नमस्कार दोस्तों, जी के बोस ललन टॉप में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है इतिहास का प्रैक्टिस सेट 2 देखेंगे, जिसमें 41वें क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन 41वां है, राजा हर्ष की पराजय का संदर्भ किस अभिलेख में मिलता है? ए बांसखेड़ा, बी ऐहोल, सी ग्वालियर और डी जो है पेहोबा। तो 41वें का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर जो है बी सही होगा, ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख के विषय में अगर देखें तो यह जो है इसकी तिथि ऐहोल की 633 से 34 ईस्वी है। यह लेख पुलकेशिन द्वितीय का है। इसी लेख में जो है पुलकेशिन और हर्ष के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है, जिसमें जो है रविकीर्ति के अनुसार हर्ष की सेना ने इसमें जो है हर्ष की सेना पराजित हुई और हर्ष नर्मदा नदी के आगे दक्षिण भारत की ओर नहीं बढ़ सका। देखते हैं अगला सवाल नंबर 42 में है, गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ जो है उकेरे गए हैं? ए भूमरा मंदिर में, बी नचना कुठार मंदिर में, सी नागोद शिव मंदिर में, डी तिगवा मंदिर में। तो 42 का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 42वें का आंसर जो है ए सही होगा। मध्य प्रदेश के सतना जिले से जो है भूमरा नामक स्थान से पाषाण निर्मित मंदिर प्राप्त हुआ है। इसके प्रवेश द्वार के पार्श्वों पर जो है गंगा यमुना की आकृतियां बनी हुई हैं। मंदिर के गर्भगृह के भीतर जो है एक मुखी शिवलिंग है, इसलिए जो है इसका आंसर भूमरा सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 43 में क्या दिया गया है? 43 में है, विशाखा दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। ए प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, बी एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, सी 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, और डी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राजदरबार में दूरस्थ संधियों के बारे में। तो 43 का आंसर क्या सही होगा? 43 का जो है आंसर सही होगा डी। इसमें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरस्थ संधियों के बारे में जो है बताया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 44 44वां क्वेश्चन में दिया गया है, काचगुप्त की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य है? ए अभिलेख, बी मुद्रा, सी फाह्यान का विवरण और डी आर्य मंजू श्री मूलकल्प। तो इसका आंसर क्या सही होगा? इसका आंसर ए, बी, सी या डी सही होगा। तो 44वें का आंसर जो है बी सही होगा। कांच की ऐतिहासिकता का मुख्य साक्ष्य जो है मुद्रा है। समुद्रगुप्त के राज्यारोहण के विरुद्ध उसने आवाज़ उठाई थी। समुद्रगुप्त के एक भाई काचगुप्त के सिक्के मिले हैं, जिसमें जो है काचगुप्त को सर्वराज्योच्छता कहा गया है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 45 में दिया गया है, रामायण मंजरी लिखी गई राजशेखर द्वारा, क्षेमेंद्र द्वारा, भोज द्वारा या सोमदेव द्वारा?
तो 45 का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 45वें का आंसर जो है ए सही होगा। रामायण मंजरी जो है राजशेखर द्वारा लिखी गई। राजशेखर संस्कृत के विद्वान थे जिन्होंने जो है रामायण मंजरी की रचना की थी। भोज ने जो है युक्त कल्पतरु और श्रृंगार प्रकाश तथा सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की थी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 46वें क्वेश्चन में दिया गया है, तबकात ए नासरी किसने लिखी थी, ए इसामी, बी जियाउद्दीन बर्नी, सी अमीर खुसरो, डी मिनहाजुस सिराज। तो तबकात ए नासरी किसने लिखी थी, इसका आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो तबकात ए नासरी जो है मिनहाजुस सिराज ने लिखी थी। तबकात नासरी का लेखक मिनहाजुस सिराज है। यह जो है फारसी में लिखा हुआ ग्रंथ है। इसमें न केवल तथाकथित गुलाम वंश के शासकों के समय में भारतीय इतिहास की घटनाओं का जो है वर्णन है। देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 47 में है, 47वें क्वेश्चन में है, उस विद्वान का क्या नाम था जो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, इब्न बतूता, अल फिरदौसी, अल बरूनी या अल रजा। 47 का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 47वें का आंसर जो है सी सही होगा। 973 ईस्वी में जो है खीवा में अल बरूनी का जन्म हुआ। यह जो है 1017 में अल बरूनी को महमूद गजनवी ने खीवा की विजय के समय जो है युद्ध में बंदी के रूप में प्राप्त किया था। अल बरूनी विद्वान था, इसलिए जो है महमूद गजनवी के आक्रमणों के समय वह भारत आया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 48वां सवाल। 48वें सवाल में दिया गया है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने मलिक कफूर के दक्षिण अभियानों का सर्वाधिक आधिकारिक विवरण जो है दिया है, ए अमीर खुसरो, बी इब्न बतूता, सी इसामी और डी जियाउद्दीन बर्नी। इसका आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 48 का आंसर जो है ए सही होगा। अमीर खुसरो की रचना में मलिक कफूर के दक्षिणी अभियानों का जो है सर्वाधिक विवरण मिला है। बर्नी ने विवरण नहीं किया है। मलिक कफूर को अलाउद्दीन ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए कफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 में दिया गया है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनसे संबद्ध स्थलों को जो है सुमेलित करें। एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2 दिया गया है। जैसे जन्म स्थान, बी है ज्ञान की प्राप्ति, सी प्रथम उपदेश, डी जो है निर्वाण की प्राप्ति। और उधर दूसरे सूची में 1, 2, 3, 4 करके दिया है, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। इसको जो है मिलाना है, इसमें कौन सही होगा। तो 49 का आंसर क्या सही होगा। अब इसमें जैसे बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो इसमें 49 उनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो ए का ए सही होगा। ए में ए का ए, 2 का 2, 3 का 3 और डी का 4। इसका मतलब जन्म स्थान लुम्बिनी और ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम उपदेश सारनाथ में और निर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न 50 में क्या है, प्रश्न 50 में है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण लागू की थी, ए बलबन, बी
जियाउद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी जो है फिरोज तुगलक ने। तो इसका आंसर जो है सी सही होगा, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र में एक बड़ी सेना रखी और उसे नगद वेतन दिया। उस सेना का व्यय बहुत था, इसलिए उसने जो है सामानों का दाम कम किया ताकि सैनिक एक सामान्य वेतन में जो है अपना कार्य कर सकें। सैनिकों के वेतन को नियंत्रित करने के लिए उसने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली को अपनाया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 प्रश्न में है, सर्वप्रथम मध्यकालीन भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। ए गयासुद्दीन तुगलक ने, बी मोहम्मद बिन तुगलक ने, सी फिरोज तुगलक ने, डी सिकंदर लोदी ने। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? इसका आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक एक जो है उतावलेपन का शासक था। उसके समय में जो है सांकेतिक मुद्रा ईरान में प्रचलित थी। उसने भी भारत में सांकेतिक सिक्का चलाया, लेकिन उसकी यह योजना सफल नहीं हो सकी क्योंकि बर्नी और फरिश्ता के अनुसार नकली सिक्के अधिक बनने लगे थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 में है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मुझे सरा की चिंता नहीं है? ए बलबन, बी कैकुबाद, सी अलाउद्दीन खिलजी और डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर जो है सी सही होगा, मतलब अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी शक्ति के बल पर सत्ता प्राप्त किया। इसी कारण उसने जो है धर्म को राजनीति पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने कार्य को करते समय सरा की चिंता नहीं की थी। काजी मुगीसुद्दीन के वार्तालाप से उसके धर्म संबंधी विचारों का जो है पता चलता है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 में है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ए अलाउद्दीन खिलजी ने, बी गयासुद्दीन तुगलक ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी फिरोज तुगलक ने। तो 53 का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो 53वें का आंसर जो है डी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपने इस कार्य का वर्णन जो है फुतुहात-ए फिरोजशाही नामक रचना में किया है कि उसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 में है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था हरी पोशाक, सफ़ेद पोशाक, लाल पोशाक या काली पोशाक? तो 54 का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी? तो 54वें का जो है आंसर सी सही होगा। न्याय चाहने वाले को जो है लाल पोशाक पहनना पड़ता था। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को लाल कपड़ा पहनना पड़ता था, इसलिए कि पड़ता था, इससे ये मालूम पड़ता था कि व्यक्ति को जो है न्याय चाहिए। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया ने सुल्तान बनने के पूर्व जो है शुक्रवार के दिन लाल वस्त्र पहन कर दिल्ली के नागरिकों से अपने हक की मांग की थी, जिसके बाद वह दिल्ली की सुल्तान बनी थी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 में है, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किसने जो है सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? ए भीम द्वितीय ने, बी जयचंद ने, सी पृथ्वीराज चौहान ने और डी विद्याधर चंदेल ने। तो इसका आंसर क्या सही होगा 55 का, ए, बी, सी या डी? तो 55वें का आंसर जो है ए सही होगा, भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक बघेल राजा भीम द्वितीय था। उसकी राजधानी अहिंदवाड़ थी। उसने गोरी के साथ युद्ध किया, जिसमें जो है गोरी पराजित हुआ।
यह गोरी की प्रथम हार थी। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 में है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जो है नगद वेतन के बदले इक्ता का आवंटन बंद कर दिया था? ए नासिरुद्दीन महमूद ने, बी जलालुद्दीन खिलजी ने, सी अलाउद्दीन खिलजी ने, डी फिरोज शाह तुगलक ने। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ए बी सी या डी? तो इसका आंसर जो है सी सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इक्ता के बदले जो है नगद वेतन देना आरंभ कर दिया। इक्ता प्रथा को लागू जो है इल्तुतमिश के समय में किया गया था। अलाउद्दीन ने इक्ता के असीमित विस्तार पर जो है रोक लगाने का प्रयास किया। उसने सैनिकों को जो है नगद वेतन देना जो है प्रारंभ किया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 में है, दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए, उन्हें कहा जाता था? ए वरीद, बी मुहल्लासीब, सी अमीर आखूर, डी आरिजे ममलिक। तो 57 का आंसर क्या सही होगा, ए बी सी या डी? तो 57 का आंसर जो है ए सही होगा। गुप्तचर को विभिन्न हिस्सों में गुप्तचर नियुक्त किए गए तो उनको कहा जाता था जो है वरीद। दिल्ली के सुल्तानों ने अपनी सल्तनत के विभिन्न हिस्सों में जो गुप्तचर नियुक्त किए उन्हें वरीद कहा जाता था। गुप्तचरों को इनका कार्य जो है राज्य तथा सुल्तान के विरुद्ध किए जा रहे षड्यंत्रों के बारे में पता लगाना तथा उनकी सूचना सुल्तान को देना था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 में क्या दिया गया है? 58 में है जैन साहित्य का संकलन निम्नलिखित में से किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत, ए संस्कृत देवनागरी में, बी प्राकृतिक अर्धमगधी में, सी पाली पूर्ण मगधी में और डी जो है संस्कृत ब्राह्मणी में। तो 58 का आंसर क्या सही होगा, ए बी सी या डी? तो 58 का आंसर जो है ए सही होगा। जैन साहित्य का संकलन जो है संस्कृत और देवनागरी लिपि में किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 में क्या है? 59 में है, निम्नलिखित में से किसने अपनी दानशीलता के लिए जो है लाख बख्श की पदवी प्राप्त की थी? ए मुइजुद्दीन गोरी ने, बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी नासिरुद्दीन कुबाचा ने और डी जो है इल्तुतमिश ने। तो 59वें का आंसर क्या सही होगा, ए बी सी या डी? तो 59 का आंसर जो है बी सही होगा। लाख बख्श की पदवी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की, उसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उसने जो है 1206 से 1210 तक शासन किया। उसकी दानशीलता के लिए उसे जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। फरिश्ता के अनुसार यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे जो है अपने युग का ऐबक कहते थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 60 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन मुइजुद्दीन गोरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया था? ए अजयपाल, बी जयचंद, सी हरिराय और डी पृथ्वीराज चौहान। तो 60 का आंसर क्या सही होगा, ए बी सी या डी? तो 60वें का आंसर जो है बी सही होगा, जयचंद। गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक जो है जयचंद था। वह भारतीय लोक साहित्य में राजा जयचंद के नाम से जाना जाता था। मुइजुद्दीन गोरी ने 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 61 में है, निम्नलिखित में से किसने जो है मुइजुद्दीन गोरी की हत्या की थी? ए चौहानों ने, बी गढ़वालों ने,
सी खोखरों ने, डी मंगोलों ने। तो 61 का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 61वें का आंसर जो है सी सही होगा। गोरी की हत्या खोखरों ने की थी। मुइजुद्दीन गोरी ने भारत में जो है 1205 में आक्रमण किया। झेलम और चिनाब के बीच खोखरों से युद्ध हुआ। इसमें जो है खोखर पराजित हुए, लेकिन 15 मार्च 1206 को खोखरों ने गोरी के दल पर जो है अचानक हमला करके मुइजुद्दीन गोरी को मार डाला। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 में है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी राजधानी में जो है दान का लंगर स्थापित किया था। ए, नासिरुद्दीन महमूद ने, बी, फिरोज शाह तुगलक ने और सी, शेर शाह सूरी ने, डी, अकबर ने। तो 62 का आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो 62 का आंसर जो है बी सही होगा, फिरोज शाह तुगलक ने। जनता की भलाई के लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। एक रोजगार दफ्तर की भी स्थापना करवाया और उसके संचालन के लिए एक पदाधिकारी नियुक्त किया। फिरोज ने अपनी राजधानी में दान का लंगर स्थापित करवाया था ताकि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा सके। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 63 में है, 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए। 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात कौन मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए। ए, पुर्तगाली, बी, अंग्रेज, सी, डच और डी, फ्रांसीसी। तो ये थे डच। इसका आंसर सी सही होगा। 1606 में गोलकुंडा के शासक से फरमान हासिल करने के पश्चात जो है डच मसूलीपट्टनम में स्थापित हो गए। डचों ने मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 में है, किसके मध्य चौसा का युद्ध लड़ा गया। ए, अकबर और हेमू, बी, बाबर और इब्राहिम लोदी, सी, जहांगीर और अमर सिंह, डी, शेरशाह और हुमायूं। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर जो है डी सही होगा। चौसा का युद्ध जो है शेरशाह और हुमायूं के बीच 29 जून 1539 को हुआ था। बंगाल से लौटते समय हुमायूं और शेर खां के बीच जो है बक्सर के निकट चौसा का युद्ध हुआ। हुमायूं और शेरशाह के बीच इस युद्ध में जो है हुए युद्ध में हुमायूं बुरी तरह जो है पराजित हुआ। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65 में है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसके अनुसार दीन-ए इलाही एक धर्म था। अबुल फजल, बी, अब्दुल कादिर बदायूनी, सी, आर.पी. त्रिपाठी, डी, एस.आर. शर्मा। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर जो है बी सही होगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। दीन-ए इलाही की स्थापना अकबर के समय में 1582 ईस्वी में हुई थी। अकबर सभी धर्मों के बीच धार्मिक सहिष्णुता चाहता था। विंसेंट स्मिथ ने जो है नए धर्म के लिए अकबर की आलोचना की। बदायूं ने अकबर की आलोचना की थी। उसका मानना था कि यह एक नवीन धर्म है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 में क्या दिया गया है। 66 जैन ग्रंथ कल्पसूत्र की रचयिता हैं। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं भद्रबाहु, स्वयंभू, स्थूलभद्र या हेमचंद्र। तो 66 का आंसर क्या सही होगा, कल्पसूत्र की रचना किसने की थी, जैन ग्रंथ। 66वें का आंसर जो है क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 66 का आंसर ए सही होगा, भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी। देखते हैं अगला प्रश्न
67 में है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासन काल में जो है निर्मित हुआ था? ए हरिहर फर्स्ट, बी कृष्णदेवराय, सी देवराय फर्स्ट, डी देवराय सेकेंड। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका आंसर जो है बी सही होगा। कृष्णदेवराय के समय में जो है हजारा मंदिर का निर्माण हुआ था। कृष्णदेवराय जो है तुलु वंश के शासक थे। उनके समय में जो है उनके राज में कई मंदिरों का निर्माण हुआ था। उनमें से हजारा मंदिर भी एक प्रसिद्ध है जो भगवान राम को जो है समर्पित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 में है कौन प्रसिद्ध चिश्ती संत था जिसका मकबरा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किया गया था? ए शेख सलीम चिश्ती, बी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, बी बाबा फरीद, सी निजामुद्दीन औलिया। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 68वें का आंसर जो है ए सही होगा, शेख सलीम चिश्ती। अकबर को जब कोई संतान नहीं थी तो वह अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाते समय फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती से मिलता था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जब अकबर को पुत्र प्राप्त हुआ तो उसने शेख सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में बनवाया जो संगमरमर से निर्मित है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 में है निम्नलिखित में से चिश्ती संप्रदाय का भारत में संस्थापक कौन माना जाता है? ए बाबा फरीद, बी ख्वाजा मोइनुद्दीन, सी नासिरुद्दीन महमूद जिलानी, डी ख्वाजा अलदीन। तो 69वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 69 का आंसर जो है बी सही होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। यद्यपि चिश्ती संप्रदाय की स्थापना अरब देश में हुई थी लेकिन भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। इनकी दरगाह जो है अजमेर में है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17वें में है निम्नलिखित सूफी में से कौन मुजहिद मतलब सुधारक के नाम से भी जाना जाता है? ए ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद, बी ख्वाजा बाकी बिल्लाह, सी शेख अहमद फारूक सरहिंदी, डी ख्वाजा मोहम्मद मासूम। तो 17वें का आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 70 का आंसर जो है सी सही होगा, शेख अहमद फारूक सरहिंदी को जो है सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है नक्शबंदिया संप्रदाय से संबंधित थे। ख्वाजा बाकी बिल्लाह के शिष्यों में शेख अहमद फारूक सरहिंदी जो है अहमद सरहिंदी मुजहिद अर्थात इस्लाम धर्म के सुधारक के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका जन्म जो है सरहिंद में 1563 ईस्वी में हुआ था। 71वां अगला क्वेश्चन 71वें में है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे? सोहरावर्दी, कादरी, नक्शबंदी या चिश्ती? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्यों में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी प्रमुख थे। इनका जन्म जो है 1186 ईस्वी में फरगना में हुआ था। यह सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आए थे। इल्तुतमिश ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को शेखुल इस्लाम के उच्च पद पर नियुक्त करवाना चाहा लेकिन काकी ने मना कर दिया और इन्हीं के नाम पे जो है कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 72 में है निम्नलिखित महिलाओं में से किसे अकबर ने काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था? आयशा सुल्तान बेगम, बख्तुन्निसा बेगम और सी जो है खूब निगार खानम और डी जो है सहर बानू बेगम।
तो 72 का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 72वें का आंसर जो है बी सही होगा, बख्तुन्निसा बेगम। अकबर अपने चचेरे भाई को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन वह कई बार विद्रोह किया, जिसके कारण अकबर ने उसे हटाकर उसकी बहन बख्तुन्निसा बेगम को वहां का गवर्नर नियुक्त किया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 73 में है, एतमादुद्दौला की मकबरा बनवाया गया था, ए, अकबर के द्वारा, समय, बी, बाबर के समय, सी, हुमायूं के समय और डी, जहांगीर के समय। तो एतमादुद्दौला का मकबरा जो है जहांगीर के समय में बनवाया गया था। एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर के समय नूरजहां ने जो है बनवाया था। यह मकबरा पूर्णतः जो संगमरमर से बना है। एतमादुद्दौला अरब देश का रहने वाला था। अकबर के समय यह जो है मुगल प्रशासन में शामिल हुआ था। यह नूरजहां का जो है पिता था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 में है, जहांगीर के निम्नलिखित पुत्रों में से नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में किसे संरक्षण दिया था, ए, खुर्रम को, बी, खुसरो को, सी, परवेज को, डी, शहरयार को। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो 74वें का आंसर जो है ए सही होगा, खुर्रम, जिसे शाहजहां के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के 4 पुत्र थे। नूरजहां ने अपनी शक्ति के प्रारंभिक दिनों में जो खुर्रम शाहजहां को संरक्षण दिया, लेकिन जब अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह उसने शहरयार खां से किया, तब वह शाहजहां की जगह शहरयार खां का पक्ष लेने लगी। तभी से जो है शाहजहां और नूरजहां के बीच मतभेद होने लगे और शाहजहां विद्रोह करने के लिए मजबूर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75 में है, अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई थी, ए, दुर्घटना से, बी, बीमारी से, सी, अधिक मद्यपान से, डी, युद्ध में। तो इसका आंसर जो है क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो 75वें का आंसर जो है सी सही होगा। अकबर के सबसे बड़े पुत्र का नाम जहांगीर था, उसके बाद मुराद आदि थे। शहजादा मुराद की मृत्यु जो है अधिक मद्यपान के कारण हुई। अकबर के जीवन के अंतिम समय उसके पुत्रों में सिर्फ जहांगीर जीवित बचा था। इसी कारण अकबर ने जहांगीर के कई हरकतों को जो है माफ़ कर दिया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 76 में है, 1579 के मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था, ए, शेख अब्दुल नबी ने, बी, शेख मुबारक ने, सी, अब्दुल फजौल ने और डी जो है अबुल फैजी ने। 76 का आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। तो 76 का आंसर जो है बी सही होगा, शेख मुबारक ने। मजहर से तात्पर्य सर्वोच्च इस्लामिक शक्ति को प्राप्त करना है। 1579 के मजहर का प्रारूप शेख मुबारक के नेतृत्व में गठित एक टीम ने तैयार किया था। शेख मुबारक अबुल फजल तथा फैजी का पिता था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 77 में है, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा किसकी स्मृति में बनवाया गया था, ए, उसके पुत्र सलीम के जन्म पर, बी, आमेर राजकुमारी के वैवाहिक संबंध पर, सी, उसके शासन के 25 वर्ष पूरे होने पर, डी, उसकी गुजरात विजय पर। तो इसका आंसर क्या सही होगा, ए, बी, सी या डी। 77वें का आंसर डी सही होगा। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी के राजा की जामा मस्जिद के दक्षिणी दीवार में जो है निर्मित है। यह भारत का सबसे ऊंचा जो है तथा वैभवशाली प्रवेश द्वार है। यह पृथ्वी की सतह से 176 फीट ऊंचा है। अकबर ने इसका निर्माण जो है गुजरात विजय की स्मरण में करवाया था। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 78 में है, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से जो है
मुक्त हो गया, यह किसका कथन है? ए बी स्मिथ, बी स्टैनली लेनपूल, सी स्कीन, डी हैवेल। तो इसका आंसर जो है क्या सही होगा? ए बी सी या डी? तो इसका आंसर जो है बी सही होगा, स्टैनली लेनपूल। स्टैनली लेनपूल के अनुसार जो है हुमायूं जीवन पर लुढ़कता रहा और लुढ़क कर ही इस जीवन से मुक्ति प्राप्त की। हुमायूं का जीवन संघर्ष से भरा था, इसी कारण लेनपूल ने उसके बारे में ऐसा विचार प्रकट किया। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 79 में है, निम्नलिखित में से किसने जो है अफीम खाकर आत्महत्या की थी? मलिक जहां, बी नूरुन्निसा बेगम, सी शाह बेगम, डी जगत गोसाई। तो 79 का उत्तर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो 79 का आंसर जो है सी सही होगा, शाह बेगम। जहांगीर के प्रथम राजपूत पत्नी मान सिंह की बहन मानबाई थी। जहांगीर ने उसे शाह बेगम की उपाधि दी थी। मानबाई शहजादा खुसरो की माँ थी। जब खुसरो बड़ा हुआ तो जहांगीर से गद्दी को लेकर मतभेद हो गया, जिससे दुखी होकर मानबाई ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 80 और आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अपने सिंहासनारोहण के पश्चात 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे? ए हुमायूं ने, बी अकबर ने, सी जहांगीर ने, डी शाहजहां ने। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ए, बी, सी या डी? तो 80 का आंसर जो है सी सही होगा। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई। इसके बाद जो है जहांगीर मुगल वंश का शासक हुआ। उसने गद्दी प्राप्त करने के बाद जो है राज्य में 12 प्रसिद्ध आदेश जारी किए थे। जहांगीर मुगल काल में न्याय के लिए प्रसिद्ध है। उसने आगरा के किले में न्याय की जंजीर